राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात पर राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को कोरोना महामारी से निपटने की कोशिशों पर जानकारी दी। इससे पहले आज भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी गहलोत सरकार को समर्थन की घोषणा की। बीटीपी के दोनों विधायकों ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास गलत है। राजस्थान में फोन टैपिंग के मामले में राज्य के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि क्या सरकार ने कानून और नियमों के खिलाफ फोन टैपिंग की। भाजपा पूछ रही है क्या फोन टैपिंग किया गया, क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी गहलोत सरकार पर विधायकों के फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। जेडीयू ने भी कहा है कि गहलोत सरकार को बताना चाहिए कि फोन टैपिंग किसकी सहमति से हुई। श्री गहलोत को अब स्पष्ट करना चाहिए कि जो फोन टैपिंग है वो किसकी सहमति से हुआ, किस संगठन ने किया और उन्होंने किस परिस्थिति में जारी किया, ये एक बड़ा अपराध है। इसी मामले में गिरफ्तार विधायक अशोक सिंह और भारत मैलानी को अदालत में पेश किया गया। एसओजी ने दोनों विधायकों के वॉइस सैंपल की इजाजत मांगी है। राजस्थान में 3 ऑडियो टेप सार्वजनिक हुए और इनमें कथित तौर पर 2 लोग सरकार गिराने के लिए विधायकों को पैसे देने की बात कह रहे हैं। एसओजी इसी ऑडियो टेप के आधार पर जांच कर रही है। राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की 2 तारीखें भेजी हैं। प्रधानमंत्री का अयोध्या कार्यक्रम 3 से 4 घंटे का हो सकता है। पीएम सरयू पूजन के साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कर सकते हैं। निश्चित कन्फर्म है, इसी 2 डेट में किसी दिन आएंगे और वो सूचना प्रशासन को दे दिया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर के नक्शे में बदलाव पर भी फैसला हुआ है। प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़ाकर 161 फीट करने पर सहमति बनी है। साथ ही अब गर्भगृह के पास 3 की जगह 5 गुंबद बनाए जाएंगे। हमारे सहित अन्य संतों की और राम भक्तों की हम कहें इच्छाओं को पूरी तरह से ट्रस्ट के अधिकारियों ने आत्मसात किया है और उस बात को उन्होंने माना है कि उसको भव्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक भगवान श्री राम के साथ, मंदिर के साथ न्याय है, जिससे हमारी मांगें लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भव्य मंदिर 3 साल में तैयार होगा। मंदिर निर्माण में पैसे की कमी नहीं होगी। मंदिर के लिए 10 करोड़ परिवार दान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर सेना की एक अग्रिम चौकी का दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से बातचीत की। उन्होंने कहा, देश को सैनिकों पर गर्व है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में ड्यूटी निभा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह अमरनाथ धाम के दर्शन किए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद थे। कल रक्षा मंत्री ने लेह के लुकुंग की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया था। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत को जल्द स्वदेशी वैक्सीन की खुशखबरी मिल सकती है। इसका संकेत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जारी है। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत हासिल कर लेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल बताया था कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर रोहतक में काम शुरू है। 3 लोगों पर इसका मानव परीक्षण हुआ और उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यूपी सरकार की ओर से बनाया न्यायिक आयोग अवैध है, क्योंकि सरकार ने ना तो विधानसभा की मंजूरी ली और ना ही अध्यादेश पारित किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि न्यायिक आयोग के प्रमुख जस्टिस शशिकांत अग्रवाल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं हैं। उन्होंने विवादास्पद हालात में पद से इस्तीफा दिया था। ये भी दावा किया गया कि यूपी पुलिस ने 16 साल के नाबालिग का भी एनकाउंटर किया और विकास दुबे के मुठभेड़ की कहानी घटिया फिल्म के जैसी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस का आचरण गैंगवॉर में शामिल विरोधी गिरोह जैसा था।
कल उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब में कहा था कि विकास दुबे और उसके साथियों का एनकाउंटर सही था और ये सभी अपराधी थे। लखनऊ में लोक भवन के सामने अमेठी की 2 महिलाओं की आत्मदाह की कोशिश के मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिनमें से 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की एफआईआर में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अनूप पटेल और एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष कदीर खान का भी नाम आया है। लखनऊ पुलिस के कमिश्नर ने पूरी घटना को साजिश बताया है और दावा किया है कि महिलाओं को कुछ लोगों ने इस काम के लिए उकसाया था। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया। यह एमआईएम अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान और कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि अमेठी में हारे लोग राजनीतिक मकसद साधने के लिए महिलाओं को जिंदा जलाने पर उतर आए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है। लापरवाही के आरोप में अमेठी में एक एसएचओ समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में दिल्ली से अच्छी खबर आई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1475 नए मामले आए, जबकि 1973 मरीज ठीक भी हुए और 26 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 1,12,582 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,01,274 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं, जिससे एक्टिव केस की संख्या घटकर 16,711 पहुंच गई है। कोरोना वायरस से दिल्ली में अब तक 3,597 लोगों की जान गई है। दूसरे दिन लगातार देश में कोरोना संक्रमण के 34,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 34,883 नए मामले मिले हैं। 671 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 10,38,716 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 6,53,751 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,58,692 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। यहां सबसे ज्यादा 11,596 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.